नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैनिफेस्टेशन को लेकर के, वहाँ इन्होंने आसानी से सिर्फ अफर्मेशंस का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया है, जिनसे इन्होंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार बात की थी और उसके बाद रिलेशन बन गया। ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सामने वाले पर्सन ने इन्हें प्रपोज कर दिया रिश्ते के लिए। इन्होंने लिखा है, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ अफ़र्मेशंस का सहारा लिया था अपने क्रश को मैनिफेस्ट करने के लिए। पहले मैं उन्हें प्रपोज़ कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। और उसके बाद ही अचानक आता है आपका वीडियो सामने और पॉजिटिव होने की जर्नी शुरू होती है। मैं पॉजिटिव होना शुरू कर चुकी थी, अपने आप से प्यार करना शुरू कर चुकी थी। आपका सेल्फ लव वाला वीडियो ही मैंने सबसे पहली बार देखा था। उसके बाद में मैंने अफ़र्मेशंस देना शुरू किया कि उनके साथ में मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने मुझे खुद प्रपोज़ किया है, वो खुद मेरे से शादी करना चाहते हैं और वो मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। जैसा कि आप बोलते हो कि आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, वैसा ही है मेरा पार्टनर। उन्हें मैंने सिर्फ पहली नज़र में पसंद कर लिया था और प्रपोज़ भी कर दिया था, लेकिन मेरी नेगेटिविटी ने उस इंसान को ही मुझसे दूर कर दिया था। आज ये सीन है कि मेरी अफ़र्मेशंस के बाद में जब मैं उस इंसान से ही दूर निकल गई और मेरी तरफ दूसरे लड़के अट्रैक्ट होने लगे और हम एक ही जगह तो नहीं, पर हाँ, आमने-सामने इतनी नज़दीकी में काम करते हैं कि अक्सर हम दोनों का मिलना और रोज़ ही एक-दूसरे को देखना तो हो ही जाता है, लेकिन बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन इसी बीच मैंने काफ़ी कुछ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था और मेरे पास में वो चाय की दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ये तब हुआ जब मैं इस इंसान में से पूरी तरह से निकल गई थी। अब तो वो बिल्कुल मेरे पास में अगर मेरे बेंच पे भी आके बैठ जाता था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वही हुआ उस दिन, वो मेरे बेंच पे ही आकर के बैठे, मैं चाय पी रही थी और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं उनसे बात करने के लिए गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर के कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये उनके शब्द हैं और उन्होंने अपने घर पर पहली मीटिंग के बाद ही जा कर के बता दिया। लकीली सब कुछ ठीक है, उनके घर पर सब कुछ ठीक है, उनके घर वाले मुझसे मिल चुके हैं और मान चुके हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि मेरी शादी उनसे हो जाए और मेरे घर पर भी ऐसा लव मैरिज को लेकर के कोई इशू नहीं है। अब तो बस तैयारी होगी शहनाई बजने की। मेरी और उनकी जॉब लग जाने का इंतज़ार है। हम दोनों आगे के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो हो भी जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब हम दोनों भी अपने रिश्ते को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, हम इसे शादी में ही बदलना चाहते हैं। और इसके बाद में अब मैं दोबारा कुछ ऐड कर रही हूँ और वो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्होंने 2 महीने के बाद में ये ऐड करके इन्होंने वापस भेजी है अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर। बीच में ऐड किया 2 महीने के बाद, इन्होंने पहले जो सक्सेस स्टोरी भेजी थी ना, उसी के नीचे ऐड करके भेजा है। हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को आगे ऐड करके भेज रही हूँ। अगर आपने पहले वाला पोर्शन ना शेयर किया हो लोगों के साथ में, तो मेरी पूरी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर देना। मेरी एंगेजमेंट अपने पार्टनर के साथ में हो चुकी है और मेरे पार्टनर की जॉब में सिलेक्शन भी हो चुकी है। सिर्फ मेरा ही पेंडिंग है, लेकिन मैं तो शादी के बाद तक भी चीज़ें कर सकती हूँ। तो अब जिस शहनाई बजने की मैं पहले बात कर चुकी थी, वो बजने की तैयारी हो गई है। अगले महीने हमारी शादी है। थैंक यू, थैंक यू। इतनी जल्दी! तब इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की है, 2 महीने के गैप में ही इन्होंने ऐड कर दिया था। लकीली मैंने ना उसको पहले शूट नहीं किया, तो आप लोगों के साथ में मैं इसको शेयर भी नहीं कर पाई। तो जब ये ऐड हो कर के आई ना, तो अचानक से फिर से पॉप हो कर के मिली वो मुझे सक्सेस स्टोरी, क्योंकि आप दोबारा जब मैसेज करते हो तो तुरंत आपके पास ऊपर मैसेज आ जाता है ना, वैसे आया मैसेज। और फिर मुझे लगा ये तो ज़्यादा बेटर है, अब मुझे ढूँढना पड़ेगा कि पहले वाला पोर्शन जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि व्हाट्सएप पर इनकी सक्सेस स्टोरी आई थी ऐड करके, वो मुझे मिली नहीं है पुरानी वाली। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर या फिर मेल पर इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की होगी। खैर, 2 महीने के बाद में ही
एंगेजमेंट हो गई, जो कि इन्होंने ऐड करके बताया है। इनके पार्टनर की जॉब में सिलेक्शन हो गया, इनका भी पेंडिंग है। इन्होंने कहा है कि ये शादी के बाद तक भी उसको कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही तो आप लोग चाहते थे ना। बहुत 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 मुबारक हो चाय की टपरी वाला लव। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।